हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग 3 मंथ स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हमारे पास कितना टाइम बचा है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। आप एक ग्रुप दे या बोथ ग्रुप्स दे या सेकेंड ग्रुप दे, इट विल डिपेंड ऑन द टाइम दैट इज़ लेफ्ट एंड द सिलेबस दैट यू हैव कवर्ड। सो कितना टाइम बचा है ये तो मैं आपको बता सकती हूँ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के कुछ 20 डेज। लेकिन ये जो दिसंबर के डेज है ये हम लोग स्ट्रिक्टली रखते हैं फॉर फाइनल रिविजन्स, एग्जाम के पहले का जो रिवीजन होता है उसके लिए। तो बेसिकली हमारे पास 3 मंथ्स है, फुल फ्लेज वाले 3 मंथ्स है। इसको हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं सो दैट हम लोग दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2024 में हमारी एग्जाम्स क्लियर कर सके। लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक। तो अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कौन सा ग्रुप देना चाहिए, अगर आपने बोथ ग्रुप्स दिए थे पहले और अगर आपका हार्डली 20-30 मार्क्स की वजह से क्लियर नहीं हुआ है, देन यू शुड डेफिनेटली गिव बोथ ग्रुप्स। अगर आप पहली पहली बार अटेम्प्ट देने वाले हैं और अगर अभी तक आपका हाफ सिलेबस हो चुका है, जब जब अगर बोथ ग्रुप देना है तो फर्स्ट ग्रुप पूरा हो चुका है, सेकंड चल रहा है या फिर सेकंड का भी आधा हो चुका है या लेक्चर्स देखना हो चुके हैं, तो फिर आपको बोथ ग्रुप्स के लिए करना चाहिए टारगेट। अच्छा, अगर आपका पहले आपने अटेम्प्ट दिया था और आपका हार्डली 10 मार्क्स की वजह से, 15 मार्क्स की वजह से ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ था और अब आपको ऐसे लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ ग्रुप 1 ही देना है, दैट इज़ टोटली फाइन। आप फिर ग्रुप 1 दे सकते हैं। अगर आपको 30 मार्क्स से ज़्यादा अगर कम आए हैं, मतलब आपको आने चाहिए थे 300 में से 150 मार्क्स, लेकिन एक्चुअल में आपको हार्डली 120 मार्क्स भी नहीं आए हैं, तो आपको डेफिनेटली एक ही ग्रुप देना चाहिए। आई होप इससे आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा और थोड़ा सा पता चलेगा कि कैसे आपको आपके ग्रुप देने का प्लान करना चाहिए। सो ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट्स और बोथ ग्रुप में 7 सब्जेक्ट्स का आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो लेट्स हैव अ लुक एट द मंथ वाइज प्लान। सितंबर में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी होगी। सबसे पहले तो सितंबर में वील फोकस ऑन द फर्स्ट रिवीजन, जो कि है रिकॉलिंग वाला फेज। पहले एग्जाम दे दी है और अब आपको फिर से पढ़ना चालू करना है, तो दिस इज द रिकॉलिंग फेज। आपने पढ़ लिया है लेकिन अब वो फिर से पढ़ना है, फिर से याद करना है और फिर से समझना है। यस, सो सितंबर का मंथ वुड बी रिजर्व्ड फॉर फर्स्ट रिवीजन। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा रिकॉलिंग पे फोकस करेंगे। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट्स हर दिन पढ़ने हैं, एकदम थॉरो, एकदम डिटेल में, जहाँ हम लोग लर्निंग करते हैं, रिकॉलिंग करते हैं, उस हिसाब से हमें पढ़ना है। अच्छा, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट्स थ्योरी पढ़ेंगे आप, जो कि होंगे ग्रुप 1 के, और एक आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर सकते हैं ग्रुप 2 का। ठीक है, ऐसे करके सितंबर में हमें हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्लान करने हैं। हर एक दिन या तो आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करें या हर ऑल्टरनेट डे आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करें, या फिर एक दिन पकड़ ले जैसे संडे का दिन, वहाँ पे आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो खुद से सॉल्व करने देख के ही लेना है। द रीज़न आई से दिस, क्योंकि हमें ना बाद में चल के रियलाइज़ होता है कि हमारा राइटिंग प्रैक्टिस बहुत लैक करता है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, लेकिन व्हाट अबाउट राइटिंग? तो यहाँ पे हमें राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। तो या तो आप हर ऑल्टरनेट डे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या फिर पूरे वीक पढ़ाई करो और संडे के दिन 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, टेक 1 डे एट अ टाइम। एक दिन में जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं वो कंप्लीट करने पे फोकस करिए। अभी जो 1 मंथ है उसको आप अच्छे से ये स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अक्टूबर के ऊपर। अक्टूबर में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आ जाता है फर्स्ट रिवीजन, जो कि है रिकॉलिंग वाला ही। यहाँ पर हम लोग 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे अगर हम ग्रुप 1 पढ़ रहे हैं तो। ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट्स कर लिए हैं। अब जो बाकी के 1 या 2 सब्जेक्ट है, अगर आपका ग्रुप 1 होगा तो फिर आपके 2 सब्जेक्ट्स होंगे, अगर ग्रुप 2 होगा तो एक ही सब्जेक्ट बचा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, साथ ही अगर आप बोथ ग्रुप्स के स्टूडेंट है तो अब क्या हो जाएगा, अब ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट जो बचा हुआ था वो रहेगा और ग्रुप 2 के बाकी 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे जो हमने ऊपर नहीं पढ़े थे। यस, जो हमने सितंबर में नहीं पढ़े थे, उसको आप हर दिन पढ़ाई करोगे। अगेन डिटेल में थॉरो रिवीजन करना है, अंडरस्टैंडिंग लेना है, रिकॉलिंग करना है। एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, बंद करना है, फिर से रिकॉल करना है। यहाँ पर से शुरू हो जाएगा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का रिवीजन, क्योंकि अब हम अक्टूबर में आ चुके हैं
थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। अब हमें पता है कि हम एग्ज़ाम के हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना है, तो हमें इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को थोड़ा ज़्यादा वेटेज देना है। अच्छा, साथ ही वी ऑल्सो हैव टू गो थ्रू द लास्ट अटेम्प्ट पेपर, जो या तो आपने दे दिया होगा या फिर अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी आपको जो लास्ट अटेम्प्ट का पेपर जो हो चुका है उसको गो थ्रू करना है, उसकी गाइडलाइन आंसर्स देखने हैं। एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का हमें 2 से 3 घंटे रोज सॉल्व करके देखना है। यस, अगर आप ऐसे पढ़ाई कर रहे होंगे तो यहाँ पर इसमें से ग्रुप 1 का ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा। अगर आप बोथ ग्रुप्स नहीं सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे, उसमें भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो होगा ही। अक्टूबर मंथ में ये मेक श्योर करिए कि एटलीस्ट आप हर दिन 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, उसको एक बार पढ़ के नहीं होता है वो ख़त्म, उसके लिए आपको प्रैक्टिस लगती ही लगती है। अभी सेकेंड रिविजन की अगर मैं बात करूँ तो एक सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी जो हो चुका है सितंबर में, उसका सिर्फ अब आपको रिविजन करना है, दैट्स इट। अब आप बोलो कि दीदी इतनी सारी चीज़ें अक्टूबर में करनी है, टाइम पास आते जा रहा है, आपकी जो पढ़ाई है वो और बढ़ जाएगी, आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो और बढ़ जाएगी यहाँ। यस, अब हम आते हैं नवंबर की, और अब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों आपको अक्टूबर में इतना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए कह रही हूँ। अगर आपने अक्टूबर में अच्छे से पढ़ाई कर ली तभी आप नवंबर को यूटिलाइज कर पाओगे, आपके फेवर में यूटिलाइज कर पाओगे। यहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा डिटेल और क्विक दोनों ही रिवीजन होता है, बिकॉज नवंबर इज़ अ मंथ जहाँ पर प्रेशर और बिल्डअप हो चुका होता है, ऐसे लगता है एग्ज़ाम बस अभी 1 महीने में एग्ज़ाम आ रही है, सिलेबस हमारा इतना वास्ट है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, इसकी जो बेस थी ना वो सितंबर और अक्टूबर में हमने बना ली है, तो नवंबर हमारे लिए इजी हो जाए इसीलिए हमने उस हिसाब से इसको प्लान किया था। सेकेंड रिवीजन अब हम करेंगे सारे सब्जेक्ट्स की नवंबर मंथ में। अगर आपका बोथ ग्रुप्स है तो 4-4 दिन हर एक सब्जेक्ट को देने हैं, ऐसे करके 7 सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे इन 28 डेज। यस, 2 डेज का हम बफर लेके चलते, कोई एक सब्जेक्ट होता है जो डिफिकल्ट लगता है तो उसके लिए आपके पास 1-2 दिन का और टाइम होता है। अगर आपका सिंगल ग्रुप है तो एक सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने के लिए आपके पास 7 डेज होंगे। एंड येस, द प्रेशर इज रियली हाई, आपको यहाँ 7 डेज में ही पूरा का पूरा रिविजन कंप्लीट करना है। ऐसे करके आप 28 डेज में, और स्पेशली बोथ ग्रुप्स वालों के लिए तो और भी ज़्यादा हो जाता है बिकॉज देर आर 7 सब्जेक्ट्स, तो हर एक सब्जेक्ट को सिर्फ 4 ही दिन मिलते हैं। अच्छा, लेकिन 4 दिन में हमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं करना है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना उसको तो रोज सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, अब ये वाले मंथ में हमारा फोकस क्या होना चाहिए, एक तो फुल कोर्स पेपर सॉल्व करने पे होना चाहिए, जो लास्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर्स है उसको प्रैक्टिस करने में, उसके गाइडलाइन आंसर्स को समझने में होना चाहिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, रिकॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, राइटिंग पे प्रैक्टिस करनी है, और जो आपका पेपर प्रेजेंटेशन है ना आपको उसको भी एनहांस करना है नवंबर में। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप नवंबर में कैसे आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से कर पाओगे, अगर आपने सितंबर और अक्टूबर में राइटिंग प्रैक्टिस की होगी तभी आप ये सब कर पाओगे। So all you have to do is start preparing your study plan according to your convenience and according to your जो भी आपका ग्रुप आपने सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग। यस, ओके, सो वट एवर योर डिसीजन इज, वी आर हियर फॉर यू, वी आर देयर फॉर यू। अभी आपकी बारी है पढ़ाई करने की, हम आपको बता सकते हैं कि कैसे आपको आपका पढ़ाई मैनेज करना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली आप ही को पढ़ना पड़ेगा। यस, सो ऑल द वेरी बेस्ट, फुल जोश के साथ। दीदी क्या अभी भी हम क्लियर कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हो। यू हैव 3 months, 3 whole months और 20 डेज। वो 20 डेज की तो हम भी बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो हम लोग लास्ट मंथ में देखेंगे, नवंबर में देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपकी पढ़ाई प्लान करनी है, आप खुद के अकॉर्डिंग, खुद के हिसाब से इसको थोड़ा चेंज कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से। बस एंड लाइन ये है कि अभी से आपकी पढ़ाई फुल स्विंग में चालू होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ वेरी गुड मंथ अहेड, बाय बाय, टेक केयर, आओ जो।